गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रजत, फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अपने घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, सरकार द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन कर रहे होंगे और देश की कोरोना के खिलाफ इस जंग में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे होंगे। आज का जो टॉपिक हम लोग लेकर के आए हैं वो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट नाम का सब्जेक्ट है। उस सब्जेक्ट में सेल्स मैनेजमेंट नाम का टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। ये केमिकल इंजीनियरिंग फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है और इसके प्रीवियस लेक्चर में पहले काफ़ी सारे करा चुका हूँ। आपको अगर यहाँ से समझ ना आए तो आप पहले लेक्चर से स्टार्ट कीजिएगा, वहाँ से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं सेल्स मैनेजमेंट की, कैसे अपनी सेल्स को मैनेज करते हैं लोग, या सेल्स के मैनेजमेंट में क्या क्या वर्क होता है। ठीक है, ये इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि सेल्स को कैसे डिफाइन करें। कई बार क्या होता है, लोग प्रोडक्शन करते हैं लेकिन सेल्स के बारे में उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती कि कैसे सेल्स किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले सेल्स मैनेजमेंट की डेफिनेशन देखिए। सेल्स मैनेजमेंट इज एन अटेनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सेल्स गोल। ठीक है, यानी सेल्स मैनेजमेंट क्या है, एक अटेनमेंट है, एक कोशिश है जो ऑर्गेनाइजेशन के सेल गोल यानी सेल करने के, बिक्री करने के जो लक्ष्य हैं उसको प्राप्त करने का एक क्या है, अटेनमेंट है। अटेनमेंट का मतलब क्या है, अटेम्प्ट है, एक कोशिश है। ठीक है, इन एन इफेक्ट ऑफ एफिशिएंट मैनर थ्रू द प्लानिंग, स्टाफिंग, ट्रेनिंग एंड लीडिंग एंड कंट्रोलिंग द ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्स। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रिसोर्स हैं उसके हिसाब से हम लोगों को सेल्स करनी होती है। ठीक है, सेल्स करने के लिए हम डिफरेंट टाइप की प्लानिंग, स्टाफिंग एंड ट्रेनिंग करते हैं। ठीक है, revenue, sales and source of the fund fuel organization and the management of that process is the most important function। जो सेल्स डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट से जो रेवेन्यू प्राप्त होता है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्यूल की तरह काम करता है। ठीक है, और क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सेल्स मैनेजमेंट की प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तो ये पांच तरीके से या 5 स्टेप की प्रोसेस होती है सेल्स मैनेजमेंट। नंबर 1 इज दैट कॉन्सेप्शन। कॉन्सेप्शन का मतलब क्या है, व्हाट विल बी ऑफर्ड, हमें क्या बेचना है। सेकंड वन इज दैट हाउ, हाउ विल बी ऑफर्ड, हमें कैसे इसको बेचना है। देन एग्जीक्यूशन, व्हेन एंड व्हाट प्लेस एंड सेल, कब और कहां पर बेचना है। सबसे पहला क्या बेचना है, दूसरा हमें कैसे बेचना है, तीसरा कहां और कब बेचना है। ठीक है, एंड चौथा हाउ टू फीडबैक एंड कॉन्टिन्यूस टू बी एक्ट अपॉन। ठीक है, कैसे हमें इसको कंट्रोल करना है, कैसे हमें इसका फीडबैक लेना है, और लास्ट में हमें जो हमने प्रोडक्ट सेल किया है उसका हमें कैसे फीडबैक मिलेगा। ये 5 तरीके की प्रोसेस होती हैं जो किसी सेल्स मैनेजमेंट में काम आती है। नंबर 1 इज, सबसे पहले हमें क्या बेचना है, फिर हमें कैसे बेचना है, कहाँ और कब बेचना है, फिर क्या होता है फीडबैक, कैसे क्या प्रोसेस चलेगा। ठीक है, उसके बाद में कैसे हम फीडबैक लेंगे अपने प्रोडक्ट के बारे में। ये है सेल्स डिपार्टमेंट का प्रोसेस। ठीक है, अब बात आती है ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट, सेल्स मैनेजमेंट। तो नंबर 1, सेल्स मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव सेल्स का होता है कि सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज करना, हाउ टू इंक्रीज द सेल्स वॉल्यूम, ज़्यादा से ज़्यादा सेल कैसे करें। ठीक है, सेकंड वन इज दैट कंट्रीब्यूशन टू प्रॉफिट्स। ठीक है, जो सेल कर रहे हैं उसका प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन कितना है। ठीक है, दोबारा कंटिन्यूइंग द प्रोसेस, लगातार बेचना है, लगातार ये प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। फिर प्लानिंग करनी है, क्या प्लानिंग होनी है, कैसे सेल होना है, ये सब। एंड प्रॉपर एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज का प्रॉपर एलोकेशन, प्रॉपर यूज़ करना है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है सेल्स मैनेजमेंट के। डिफरेंस बिटवीन द सेल्स मैनेजमेंट एंड द पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग यानी कोई अकेला व्यक्ति कोई चीज़ बेच रहा है, और सेल्स मैनेजमेंट पूरा मैनेजमेंट किसी चीज़ को बेच रहा है। इस चीज़ में अंतर क्या है, सेल्स मैनेजमेंट डायरेक्ट द पर्सनल ऑफ द सेलिंग एफर्ट्स। ठीक है, सेल्स मैनेजमेंट क्या करता है, जो भी व्यक्ति सेलर होता है, सेल्स पर्सन होता है, उसको क्या करता है, डायरेक्शन देता है, डायरेक्ट करता है। ठीक है, विच इज टर्न इन इम्प्लीमेंटेड लीगली थ्रू द सेल्समैनशिप। वो क्या करता है, जो भी डायरेक्शन सेल्स मैनेजमेंट देता है, सेल्समैन क्या करता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है लीगली। ठीक है, सेल्स मैनेजमेंट डायरेक्ट ऑल द डिफरेंट मार्केटिंग ऑप्शन टू बी प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज टू अचीव द प्रोफाइल एंड मोर कस्टमर्स। ठीक है, सेल्स मैनेजमेंट क्या करता है, डिफरेंट मार्केटिंग ऑप्शंस को क्या करता है, फॉलो करता है, और क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है टू अचीव मोर कस्टमर। वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अचीव करने के लिए मार्केटिंग के डिफरेंट फंक्शंस पे भी काम करता है। पर्सनल सेलिंग इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देन द सेल्समैनशिप। पर्सनल सेलिंग सेल्समैनशिप से ज़्यादा बड़ा एक तरीके का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पर्सनल सेलिंग इज द आर्ट ऑफ सक्सेसफुली परसुएडिंग
prospects of customers to buy the product or service from which they can be derived suitably benefits and increase their total satisfaction। जो पर्सनल सेलिंग होती है वो क्या होती है, एम्प्लॉय को, जो पर्सनल सेलिंग जो होती है उसमें सेल्समैन क्या करता है, कोई भी कस्टमर होता है उसकी पर्सनल नीड के बारे में सबसे पहले देखता है, फिर उसकी कैपेसिटी के बारे में, और उसके बाद में वहाँ पर सेल करता है, और उसका सेटिस्फेक्शन लेवल कितना है इसको भी क्या करता है, जज करता है। फिर आता है स्टेप्स इन द सेलिंग प्रोसेस। सेलिंग प्रोसेस में जो स्टेप होता है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, यहीं पे लिख देता हूं, यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, फाइंड द नीड ऑफ कस्टमर, कस्टमर्स की नीड को फाइंड करना। दूसरा, फाइंड द नीड ऑफ कस्टमर्स। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है डिफाइन द कंपटीशन ऑफ योर राइवल्स, आपके जो राइवल्स हैं उनसे जो कंपटीशन है आपका उसको देखना है। थर्ड नंबर पे आपको अप्रोच करना है, सेल्समैन क्या करेगा, तीसरे नंबर पे अप्रोच करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में उसके मेंटल सेटिस्फेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड सबसे लास्ट में उसका फीडबैक लिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपके सेल्स डिपार्टमेंट का काम है, जो कि किसी भी कंपनी का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। और कंपनी को, किसी भी कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करने में, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करता है। इससे पिछले लेक्चर के 2 टॉपिक छूट गए थे, वो भी मैं इसमें करा देता हूँ। डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइक्स एंड लॉकडाउन्स, ठीक है। इसमें देख लिए, स्ट्राइक्स इज कंसर्न द वर्क सीजनिंग द वर्क ऑफ एम्प्लॉय ऑफ इन एन इंडस्ट्री। स्ट्राइक क्या है, किन्हीं कर्मचारियों के द्वारा काम बंद कर देने को स्ट्राइक कहते हैं। वहीं अ लॉकआउट इज द एक्ट ऑफ एम्प्लॉय डेट इनहेज क्लोजिंग द वर्क प्लेस टेम्परेली। स्ट्राइक में क्या होता है, कर्मचारी काम बंद कर देते हैं। लॉकआउट में क्या होता है, एम्प्लॉयर काम बंद कर देता है, ठीक है। स्ट्राइक इनिशियल द फुल सीजनिंग ऑफ द वर्क बाय द वर्कमैन। स्ट्राइक में क्या है, पूरा सीजनिंग होगा, ठीक है। और लॉकआउट में क्या होगा, लॉकआउट में कुछ सेक्शंस में बंद करे जाएंगे, ठीक है। हाँ, जो स्ट्राइक्स होंगे वो क्या होंगी, इकोनॉमिक रीजंस की वजह से या इकोनॉमिक कारणों की वजह से होगी। वहीं जो लॉकआउट्स होते हैं वो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक दोनों तरीके से होते हैं, ठीक है। चौथा, स्ट्राइक इज अ वेपन यूज्ड बाय द एम्प्लॉय। स्ट्राइक एक हथियार है जो एम्प्लॉय के द्वारा यूज़ किया जाता है, एंड वहीं लॉकआउट जो है वो वेपन है किसका, एम्प्लॉयर्स का, यानी कंपनी का, ठीक है। दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इलीगल स्ट्राइक्स, जैसे पेन डाउन, गो डाउन, ठीक है। वहीं इलीगल लॉकडाउन डू नॉट हैव एनी वेराइटीज़, ठीक है, एक ही तरीके का होता है, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंस हो गए स्ट्राइक और लॉकडाउन के। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए, डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइक एंड लॉकडाउन, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने घर पर सुरक्षित रहिए, सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करिए, और कोरोना की देश के खिलाफ इस जंग में, देश की कोरोना के खिलाफ इस जंग में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए। धन्यवाद।